नमस्कार साथियों साथियों एट्थ पे कमीशन में दोस्तों सरकार ने कुल 18 प्रश्न पूछे हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। सरकार पूछ रही है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। मतलब अपना एक मेमोरेंडम बनाइएगा, एक मांग पत्र बनाइएगा। दोस्तों मैंने 10 मांगे रखी हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मांग भी जरूर लिखिएगा, लेकिन मैं आपको 10 मांग बताऊंगा और मेरी वो मांग देखिएगा क्या आपकी मांग मेरी मांग दोनों मैच कर रही है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो। दोस्तों एट्थ में कमीशन के लिए सबसे ज़्यादा जो मांग है दोस्तों वो पेंशनर के लिए होनी चाहिए और दूसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। देखिएगा, पेंशनर जिनकी पेंशन काफ़ी कम है उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, फिटमेंट फैक्टर उनको लागू किया जाए 3.25 का, और फैमिली यूनिट दोस्तों 5 की जाए। इसके साथ ही दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको ओपीएस पहले दी जाए, सबसे मांगे पहली ओपीएस पूरा की जाए। दोस्तों मैं आपको 10 मांग दिखाने जा रहा हूँ, आप मांग देखिएगा, मुझे बताइएगा कौन सी और मांग ऐड की जा सकती है इसमें। देखिएगा दोस्तों, 8th सीपीसी का मांग पत्र मेमोरेंडम, ये दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी एक मेमोरेंडम बनाएगी और 10 तारीख को एक बैठक है दोस्तों, उसमें ये रखा जाएगा। सारे डिपार्टमेंट हैं, विभाग वो इकट्ठे होंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। भाई आर्मी विभाग अलग है, स्वास्थ्य विभाग अलग है, रेलवे अलग रहेगा, है ना, डाक विभाग अलग रहेगा, जो भी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एमएसपी को लेके। एमएसपी है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, 21,000 रुपये और 30,000 रुपये एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी में काफ़ी अंतर है, ये अंतर खत्म किया जाना चाहिए, पहली दोस्तों मांग। दूसरी मांग है 2006 से पहले पेंशनर को एमएसीपी या एसीपी का लाभ मिले। सरकार दोस्तों 2006 से जो पहले पेंशनर हैं उनको दोस्तों कोई लाभ देना नहीं चाह रही है, जो कि गलत है। तो एमएसीपी या एसीपी का दोस्तों लाभ मिलना चाहिए 2006 से पहले जो पेंशनर हैं, क्योंकि वो पेंशनर दोस्तों सरकार उनकी पेंशन पर कैची चलाने की सोच रही, जो कि गलत कर रही है। तो एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा दोस्तों एफएमए को बढ़ाकर 3,000 5,000 किया जाए। जी हाँ दोस्तों, एफएमए को बढ़ाया जाए। काफ़ी समय से मांग हो रही है एफएमए को बढ़ाने की, तो 3,000 या 5,000 रुपये किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों सरकार क्या करती है, लेकिन जो मांग है वो वाजिब है। चौथी मांग है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को जस्टिफाइड रेशियो बने। फिटमेंट फैक्टर का एक जस्टिफाइड रेशियो बनना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोचिएगा एक चपरासी जिसको फिटमेंट फैक्टर मान के चलो अगर 2 का दिया जा रहा है, सरकार 2 का दे रही है, 2 गुना कर रही है उसका बेसिक पे, और एक बड़ा अधिकारी जो दोस्तों 13 लेवल का है, जिसकी बेसिक पे ही दोस्तों जिसका ग्रेड पे 10,000 रुपये है, या यूँ कहो कि जिसको दोस्तों 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए उसका महीने का वेतन मिल रहा है। अब देखिएगा दोस्तों कितना अंतर किया जा रहा है। तो ये इस गैप को कम करना चाहिए। जिनका लेवल कम है, ग्रेड पे कम है, बेसिक पे कम है, उनको फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा रखना चाहिए। और जिनका ज़्यादा है, जो पहले से ही लाखों रुपये वेतन पा रहे हैं, उनका दोस्तों कम किया जाना चाहिए, जिससे ये जो अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है जो वेतन है, उसे कम किया जा सके। ये सरकार को सबसे पहले करना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर दोस्तों जस्टिफाइड रेशियो बनना चाहिए इसका। 5वां पॉइंट है 6th सीपीसी में जो ग्रेड पे था दोस्तों उसको फिर से लागू किया है, उसको दोबारा शुरू किया है। देखिएगा दोस्तों, जो 6th सीपीसी था, 6th पे कमीशन था, उसमें लेवल नहीं था, उसमें ग्रेड पे चलती थी। ग्रेड पे 1800, 2000, 2200, 4200, 4600, 4800, 5400 ये ग्रेड पे चलते थे, जिससे दोस्तों एक आसानी होती थी समझने में हर चीज़। लेकिन इन्होंने क्या किया, 7th पे में लेवल कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 18 तक रखा है दोस्तों, और 18 से भी और ऊपर होगा, लेकिन फिलहाल 18 तक है। जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो 18 तक होते हैं दोस्तों, जिनका फिक्स रहता है। यानी कि आप मान के चलिएगा 13, 14, 15 16, 17, 18 15, 16, 17, 18
15, 16, 17, 18 दोस्तों इनके लेवल जो कि फिक्स होते हैं, फिक्स सैलरी होती है, इनको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि जो 6th CPC में जो ग्रेड पे था वही नियम फिर से लागू किया जाए। दूसरा नंबर 6 दोस्तों, 65, 70, 75 वर्ष में 5, 10, 15% साल की बढ़ोतरी की जाए पेंशन में। देखिए अगर किसी की 65 साल है तो उसकी 5% बढ़ोतरी हो हर साल। DA/DR कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये अलग से दिया जाए बढ़ोतरी। DA/DR तो अलग है, ये अलग से दिया जाए। 70 साल है तो दोस्तों 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, और 75 साल है तो 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, और 80 साल है तो 20% से ऊपर की बढ़ोतरी की जानी चाहिए पेंशनर को। ये जरूरी है दोस्तों। चलिएगा 7वां पॉइंट है, हर हनी रैंक को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। सरकार फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं दे रही है, जो कि गलत है, और सभी को हनी रैंक जितने भी हैं उनको सभी को दोस्तों फाइनेंशियल बेनिफिट मिलनी चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। 8वां पॉइंट है दोस्तों कम्यूटेशन की जो अवधि है उसे दोस्तों कम किया जाए। अभी 15 साल है, उसको 11 या 12 साल किया जाना चाहिए। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पेंशनर है उसको ज़्यादा नुकसान होता है, उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सरकार को फ़ायदा हो रहा है। तो इसकी अवधि दोस्तों काफ़ी समय से मांग की जा रही है कि 11 साल या 12 साल किया जाए, लेकिन सरकार देखती है 8th CPC में करती या नहीं करती है। फिलहाल मांग है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट है दोस्तों, DA निर्धारण का फॉर्मूला बदलें। DA निर्धारण का सरकार को फॉर्मूला बदलना चाहिए। भैया CPI महंगाई देख लेती है, अब वो दोस्तों आंकड़े चलते हैं, रियलिटी आप लाइए ना, रियलिटी मार्केट में उतरिए, महंगाई पता चल जाएगी। सरकार कह रही है भैया जो 62 रुपया कमा रहा है वो अमीर है। अरे मार्केट में देखिएगा 62 रुपये में का आता है, 65 रुपये में। तो जो DA का जो निर्धारण है, जो महंगाई सूचकांक को देखते हैं, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। महंगाई निर्धारण मार्केट की स्थिति देख के करनी चाहिए। अब वो दोस्तों CPI जो दे रहा है, तो पता नहीं कैसे ये अधिकारी लोग कैसे देते हैं, ये इसका ये गणना कैसे गलत करते हैं। मार्केट की स्थिति देखिएगा, लेकिन नहीं, वो AC कमरों में बैठे बैठे पूरा ये गणना करते हैं, जो कि गलत है। सरकार को इसका निर्धारण करना चाहिए, फॉर्मूला आज के अनुसार करना चाहिए, मार्केट की स्थिति देखनी चाहिए, कितना आलू रेट चल रहा है, कितना सस्ता चल रहा है, उसके अनुसार करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 की जाए। अब दोस्तों 3 का क्या मतलब है? पति पत्नी बच्चे, और माँ बाप को क्या भूसे में डाल दें? माँ बाप को क्या फेंक दें? माँ बाप नहीं जोड़ेगी गवर्नमेंट? भाई एक बात बताइए, कर्मचारी है, अकेला कमाने वाला है, बच्चों को पाल रहा है, बीवी को पाल रहा है, 2 बच्चे 3 बच्चे हो सकते हैं, उनको पाल रहा है, सरकार उनको धोखा देती है, पैसा क्या दे रही है? खाक दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है भाई, उनके सबसे ज़्यादा, जैसे जो बूढ़े इंसान होते जाते हैं, जैसी एज बढ़ती जाती है, मेडिकल दोस्तों सबसे ज़्यादा रहता है खर्चा। सरकार ने माता पिता को जोड़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है फैमिली यूनिट 5 की जाए, 3 को बढ़ाया जाए, या 4.6 रखा जाए, चलेगा। 0.8 में भी हम राजी हैं, माता पिता 2 लोगों का इसमें जोड़ा जाए। लेकिन दोस्तों सरकार क्या कर रही है? अपना फ़ायदा देख रही है, अपना बस पेट भर जाए, भाड़े में जाए पेंशनर, भाड़े में जाए सरकारी कर्मचारी, अपना काम बन जाए बस उनका, अपनी पेंशन बढ़ा लें, अपने भत्ते बढ़ा लें। 10-10 पेंशन पा रहे हैं, 10-10 बार विधायक बनेंगे तो 10 पेंशन हो गई। और दूसरों को दोस्तों, दूसरों के उनके परेशानी नहीं है। आज सरकार ढिंडोरा पीट रही है, आम जनता से पूछ रही, बताइए क्या करें? मतलब पेंशनर उनको इतने भारी पड़ रहे हैं। सरकार 16वां जो प्रश्न आप देखिएगा, उसमें साफ साफ कह रही है कि आज एम्प्लॉय जितने नहीं उतने ज़्यादा पेंशनर हैं, जिससे सरकार के ऊपर सरकारी खजाने पर भार पड़ रहा है। अब हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे सरकारी खजाने पर भार ना पड़े? सीधी सी बात है कि ये पेंशनर की पेंशन ही बंद करना चाह रही है, पेंशन बंद करना चाह रही है। तो भैया क्या करें? सरकारी नौकरी सब हटा दो, जी सारा प्राइवेट कर दो, किसी को मत दो नौकरी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट खुद के लिए फ़ायदा देखती है, जबकि दूसरे के लिए बड़ा सोच के चलती है, एम्प्लॉई पेंशनर के लिए। तो फिलहाल साथियों ये 10 पॉइंट है। अगर आपको और कोई बढ़ाना है पॉइंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई कमेंट है, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।